और दोबारा ये न करना, मैं अब जेल भेजूंगा। रेट कैसे चल रहा है? 214 रुपये। 214 रुपये। तो ये तो 400 420 बेच रहे हैं सर, ये तो ज्यादा ही नहीं है। इसीलिए तो मजिस्ट्रेट भी सामने खड़ा हुआ है। चलिए रसीद दे दी, चलो 5,000 ले लिया। बेटे 5,000 दो, आ जाओ सर। अच्छा, उसके बाद आप 5,000 लेके चले जाएंगे, फिर भी ये 400 ये बेचता रहेगा। करेंगे हम, जब तक इधर खड़े रहेंगे अपनी निगरानी में, अगर भिजवाएंगे तो भेजते हैं। किसी को जरूरत है? किसी की जरूरत है अभी आप ले लो, अभी जिसको जरूरत है ले लो। 214 रुपये किलो। 214 रुपए किलो ले लो। देंगे क्या सर? या में जी सर। देंगे 214 आज दे रहे हैं। आपको चाहिए? देते हमें 1 किलो चाहिए हमें सर। जो 1 किलो दो साहब, क्यों नहीं देगा? 1 किलो बना दो हमें सर। आपको कितना 214 रुपये सरकार का रेट। कितने? 214 रुपये। मेरे को भी 1 किलो दिला। अरे मेले को भी नहीं, आप ले आके 10 मिनट खड़े हो जाए यार। खड़ा हुआ है मजिस्ट्रेट, खड़ा हुआ है, आप ले। देख रहे हैं नाज़रीन के यहाँ पर सरकार के नर्क पे जो है वो लोगों को असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है मुर्गी का गोश्त तो भिजवा रहे। 5 नहीं 10 किलो लो यार, 10 किलो लो। हाँ। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि फिर वो जल्दी हाथ चलाओ ताकि लोगों को यहाँ फैसिलिटेट हो थोड़ा सा। बोटियाँ थोड़ा बड़ी रख लो, बाद में काटेंगे घर पे, लेकिन जल्दी करो। जल्दी करें। 214 रुपये किलो के हिसाब से सरकार के नर्क पे ये फरोख्त हो रहा है। और सुपर मार्केट है ये, लाख्ताबाद का इलाका है। सब डिवीजन असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउद्दीन चन्ना मेरे हमरा हैं। गवर्नमेंट रेट पे हम आपको चला के आप पब्लिक को फायदा दे रहे हैं हम। नहीं, पब्लिक को तो फायदा दे, ले लो। नुकसान ना दे, वो भी इंसान है। अगर तुमने हमारे जाने के बाद बंद किया, अगर बंद किया और मना किया अगर, तो फिर इसके बाद मैं मजिस्ट्रेट साहब से कहूँगा कि आपको फिर जेल होनी सर चाहिए। पब्लिक ही सुनो, ये क्या कह रहा है, इसको नुकसान हो रहा है। पब्लिक ऐसे करेगी तो फिर हम कैसे काम करेंगे? नहीं तो 4 किलो देखो पब्लिक इसकी फेवर कर रही है। इसकी फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्या करें? बात ये कर रहा हूँ कि इसको किस रेट पे मिल रहा है गोश्त। वो पूछ ही नहीं रहा। हाँ, वो बात कर रहे हैं ना कि उसको किस रेट पे मिल रहा है। मेरी बात सुने, बात ये है कि हम यहाँ मेरी बात सुने, किलो ले लूंगा। मेरी बात सुने, मेरी बात आप समझते हैं उसको नुकसान हो रहा है, मत लें। क्यों न लें? इसलिए कोई नुकसान हो रहा है ना उसको, नुकसान हो रहा है। मतलब मैं तो खुद लेने के लिए खड़ा आप हूँ। ना लेना, नुकसान हो रहा है ना उसको। नुकसान हो रहा है, ना ले। आपके 2 किलो गोश्त बच जाएगा तो वो बेचारा महंगे दाम में बेच के नुकसान पूरा कर लेगा। पूरा कर लेंगे। है ना? आप मत लो ना आप, अब ले लो। मत लो। हाँ, और यह भागना नहीं चाहिए। बात वही है कि अवाम जब फेवर करेंगे हाँ तो फिर क्या होगा? सर बिल्कुल आवाम के लिए तो हम कर रहे हैं, आवाम फेवर करेगा तो फिर नुकसान होगा, फिर हम काम नहीं कर सकेंगे। इसको देख लेते साथ साथ जी। ये केले कैसे दे रहे हो? अब ये 40 दर्जन क्या? देखो। अभी लोगों ने कहा शिकायत की है 100 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। चलो 500 फाइन करो इसको सर। ये भैया पहली बात लिस्ट नहीं, लिस्ट कहाँ है आपकी? ये इधर थोड़ी कोई सामने लटकाने के लिए होती है। भाई 40 रुपये दर्जन केले दे रहा है कोई, इसी को लेना 40 रुपये दर्जन केले हैं। आपने क्या हिसाब लिया? 40 रुपये दर्जन। सर इसमें 500 कराऊँ मैं। ये है कि ये अल्लाह से डरो यार, मजिस्ट्रेट से पुलिस से मीडिया से ना डरो। इसलिए कि यकीन करो कि ये अवाम ने शिकायत की है तो हम यहाँ आज आए हैं। अवाम ये कह रही है कि 80 रुपये 100 रुपये दर्जन से, हो सकता है आप ना बेच रहे हो, लेकिन आमतौर पर यहाँ बिक रहा है। 40 रुपये दर्जन खुला बेच रहे हम। हो सकता है आप बेच रहे होंगे। बड़े केले 60 रुपये बेच रहे हम। अरे भाईजान आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट 99% चल रही है वो 100 रुपये दर्जन है केले। क्या हिसाब दर्जन केले चल रहे हैं? 100 रुपये। 100 रुपये दर्जन चल रहा है, ये 40 रुपये दे रहा है। चाहिए अभी को? अभी ले लिए सब सामान भी। कितने में लिए केले? 100 रुपये। 100 रुपये। तो 100 वाले ले आओगे ना, आपने दिखाइए, केला भी दिखाइए। वो घर पे देके आइए, मैं भी सामान दूसरा लेने। अच्छा केले से बड़े वो 100 रुपये नहीं, नॉर्मली नॉर्मली है। हो गया? झूठे साबित हो गए, झूठे साबित हो गए। बात ये है कि झूठा है। क्या सब दे रहे हैं? 40 रुपए किलो। क्या हिसाब किताब है? जी मुझे बस आ जाए, 1 मिनट आ रहा हूँ। चलो बेचो, 40 रुपये सही है रेट। आइए ये आपको अब दिखाना, ये हमारे साथ डेली बेस पे हमारे साथ ये होता है। आप इनके खिलाफ क्या करते हो? सर मैं इनका गोश्त जब्त करवाता हूँ, सील करता हूँ हाँ, दुकान। जी। 3 दिन दुकान बंद करता हूँ जी, उनका। बिल्कुल। अभी आ जाएगा देखना आप। मुर्गी कैसे चला रहे हो? एक तो आपको मास्क नहीं है, दूसरा मुर्गी कैसे चला रहे हो? 214 रुपये सर। यार झूठ बोले 214, शर्म आना है यार, झूठ बोले इतना। 214 रुपये कोई भेजेगा नहीं, इस पे फाइन करो 5000। ये क्या आप तो भेजते हो, अभी तो गायब हो जाते हो आप लोग। और अगर दूसरी बात एक
दूसरी बात है देखो, एक मिनट सर, एक मिनट सर, सफाई देखो। इन पे तो 3 किस्म के जुर्माने हाँ, हुए बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। एक मास्क नहीं है, मास्क नहीं है। दूसरा महंगा बेच रहे महंगा हैं बेच और रहे हैं। तीसरा देखे क्या गंदगी है। सर हाइजीनिक इशू देखें आप 15,000 करता हूँ मैं। आप ये देखें, 15,000 आप ये देखें कि क्या क्या 15,000 जुर्माना और दिखाएं जरा कैमरे से नीचे गंदगी दिखाएं, गंदगी दिखाओ तो बताओ। अभी देखो अभी आपको मैं जेल भेज रहा हूँ, अभी सर पर छोड़ो दिखाएं जरा कैमरे से। सर, इसको जेल भेजाओ, इसको मोबाइल में बिठाओ, 15,000 फाइन भी करो, इसको मोबाइल में बिठा दो, मोबाइल में बिठा दो इसको। जाओ अभी मोबाइल में सर मैं गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे मेरे पुलिस कहाँ गई यार, पुलिस को बुलाओ। सर मेहरबानी इनसे 15,000 मैंने फाइन किया है, ये रसीद इनको दे देंगे और इनको एक दिन जेल बिठा दो। जाओ चले जिनको गिरफ्तार किया है उनको 15,000 को जुर्माने किए थे, लेकिन उन्होंने जुर्माना देने से इनकार किया तो उसको एक दिन के लिए गिरफ्तार किया। अब इसको ले जाओ ना यार। सर मैं दुकान बंद आप अभी जाओ, मैंने आपको डायरेक्शन दिया, इसको ले जाओ, ले जाओ, इसको मोबाइल में बिठा के रखो। चले आगे चले, आइए। अभी ये सब्जी वाला है सर, ये भाग गया है, अब इसकी भी सब्जी हम उठा रहे हैं। अली को बुलाओ, शापर में सामान इनका डाले। आप इसको ये लहसुन में डाल दो शापर में। भाई रिकॉर्ड कब करना, इसके लहसुन डाल दो, लहसुन। क्या क्या ये भी भाग गया? सर ये भाग गया, अभी इसका सामान जब्त करें, देखो खुद ही आ जाएगा, 1 मिनट इधर ही आ जाएगा। मेरा अपना ख्याल है सिर्फ तराजू उठा ले, काफी है तराजू उठाए। चलो तराजू उठाओ, तराजू सर ये लेने नहीं आते, फिर ऐसे कैसे पड़े होते हैं। बीच देश को अपना जुर्माना आता है। हाँ वो तराजू उठाए। इनका तराजू उठाओ। और ये जुर्म है, 1 मिनट ये दिखा दो, मीडिया वालों को दिखाओ। ये देखो, ये केमिकल है, खुला बेच रहा है, केमिकल। ये केमिकल वाला है, जी जी बिल्कुल केमिकल वाला है, बिल्कुल। इसमें पाबंदी है, इसमें पाबंदी। भाई इसको बुलाओ, इसको जब्त करो, ले चलो इसको जब्त। जब्त कर ले आप इसको, ताकि ये किसी और को फरोख्त ना कर सके। और गाड़ी के नीचे फेंक देना, गटर में फेंक देना, ये ऐसे नहीं सर, गटर में किसी को, फेंक। हाँ बिल्कुल गटर में तो जाया करें, इससे खा के तो कोई बीमार अच्छा इसको नदी नाले गटर में बीमारियां फेंक। हैं। ये नाज़रीन ये केमिकल से धुली हुई होती है लहसुन, बुलाओ, कहाँ है और बुलाओ। इस लहसुन की भी जो हालत बता रही है वो काफ़ी गर्मी में ख़राब भी हो गई है। लेकिन ये कि यहाँ पर जुर्माना करवाएं। इसको जब्त किया और जब्त करने के बाद जो इसे ज़ाया करने का इंडिया दिया है। गया सब्जी वाला आ गया सर, देखा आ गया आ गया आ गया। हाँ इसको ले आओ, ले आओ, इसको ले आओ, ले आओ, आ गया, देखा एक दाढ़ी है इसकी सर, देखना अभी आगे पकड़ के आए पुलिस जो वाले। भाग क्यों गए थे आप? ये इधर आ रहा है, 1 मिनट। महंगी है, गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। ये गरीब और मुतवसत तबके की आबादी है, इसके बावजूद जी जी बहुत परेशान है, हर हाल आदमी परेशान है। टाइम पे सिर्फ रमजान में कोरोना आता है, आम दिनों में बंद हो जाता है। चलिए आम दिनों में भी आता है तो कोरोना से इसका ताल्लुक नहीं है ना, बात सारी यही है ना, रमजान महंगाई का ताल्लुक कोरोना से नहीं है। अच्छा बहरहाल आप महंगाई सब ये कह रहा होगी, काम कोई भी नहीं हो रही, इतनी महंगाई की हो जा रही है, इतनी हो जा रही है। 214 रुपए। किसको दिलवाया है? आपको चाहिए? हाँ चाहिए हमें। क्या चाहिए आपको? 214 जी, हाँ चाहिए हमें। अभी हम आपको दिलवाते हैं। हम आपको कितना गोश्त चाहिए अभी? दिलवा दें 2 किलो। 2 किलो आपको दिलवा रहे हैं, कोने पे चली जाओ, अभी आपको दिलवा रहे हैं। चलें, दिलवाएं। हाँ बड़ी मेहरबानी होगी, आप निकले आवाम के लिए। इनके साथ जाओ, खातून को 214 के हिसाब से जितना ले इसको लेके दे दो, जाओ इनके साथ जाओ। जो फाइन किया पे करो। देख रहे हैं कि यहाँ पर आवाम जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा जो परेशान है, और जनाब बहुत ज़्यादा जो मुर्गी के गोश्त की कॉस्ट है, फलों के रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और माह रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा रश होता है वो चिकन पे होता है और फ्रूट पे होता है, लेकिन यहाँ पर इसके और ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। और ख़ातून भी खड़ी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें महंगी हैं। यहाँ पे हर चीज़ ही महंगी है, सस्ता है क्या? अच्छा आप अभी क्या लेने के लिए निकली थी बाज़ार में? फ्रूट लेने निकले थे। मिले नहीं आपको? महंगे मिल रहे हैं? जी क्या चाहिए आपको? केले चाहिए होते। 40 रुपये दर्जन केले मिल रहे हैं, आपको चाहिए तो ले लें अभी। आप चाहिए आपको? 40 रुपये दर्जन है, वैसे 100 रुपये से 40 रुपये मिल रहे हैं। आप आइए, आपको दिलवा देते हैं। एक मिनट ज़रा आ जाए मुझे साहब, आइए। हम सारा लोगों को भी फैसिलिटेट कर देते हैं कि यहाँ पर के लोग भी कम से कम दुआएं तो देना, दवाई देंगे, बिल्कुल देंगे। दुआएं तो देना। हम डेली तो आते नहीं यहाँ पे, डेली तो आते नहीं है यहाँ पर। आपको जो
चीज़ें चाहिए आप आएँ और आके बिल्कुल लें, आइए। क्या चाहिए आपको? केले दें इनको, 2 दर्जन ले लो। ये 40 और ये 60 है, जो चाहिए ले लो। ये 60 ये 40 है, 60 वाले चाहिए। कौन से 100 रुपये चाहिए? दर्जन बिक रहे हैं। 100 रुपये वैसे बिक रहे हैं। कितना दो मेरे बहन? 2 दर्जन 2 दर्जन दें इसको। और क्या चाहिए आपको? खरबूजा, तरबूज, जो भी चाहिए। देखिए नाज़रीन के यहाँ पर दिलवार है, असिस्टेंट कमिश्नर जैनुलाब्दीन चन्ना जो है वो यहाँ मौजूद है। आपको 4 4 8 10 तो सब डिवीज़न लियाकताबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो लोगों को जो है सरकार के पर से भी ज़्यादा है 150 रुपये। 2.5 दर्जन से ज़्यादा है। 2.5 दर्जन ज़्यादा है, मैं तो 150। आपको किसी और को चाहिए केले 60 रुपये? मैं रोज़ाना, एक मिनट, मुझे पता है। मैं रोज़ाना आता हूँ इधर, रोज़ाना आता हूँ। ये खुद बोल रहे हैं, ये खुद भी कसम खा रहे हैं कि ये सस्ता बेचते हैं। अच्छा, कितना सस्ता है केला? ये 60 रुपये, वो 40 रुपये। अच्छा, चलिए वो दे चलिए, थैंक यू मैम। 40 वाले दो। ओके, और कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? पपीता चाहिए था, खरबूजा है, पपीता है। तो ले लेना खरबूजा। ये है खरबूजा, बराबर में ही है खरबूजा, बराबर में। वहाँ से ले लें, जाए वहाँ से लें आप खरबूजा ले। इधर है भाई, इनको दे दो खरबूजा, खरबूजा दो उनको। वैसे बिक जाता, सस्ता बेचता हूँ ना, सस्ता बेचता हूँ। सस्ते भाई दुआ मिलेगी बस, और कुछ नहीं। चले देखते हैं। आज आप देखो तुम्हारा ये माल भी सारा 120 रुपये बस, आधा दर्जन भी फालतू है आपको। कितना ये 3.5 दर्जन है, आपको 120 के लिए नहीं, दो आधे दर्जन मैंने फालतू भी दे दिया। जो है वो है, जो मुनासिब है वो बिल्कुल है। ले खरबूजा वगैरह कुछ लेने हैं बराबर से ले ले, इधर से ले ले, आपको इधर भी लेने, इधर तो खैर बहरहाल नहीं है काम की चीज़ें। तो मिल जाएगा, वैसे नहीं मिल चले कभी कोई नेकी दो है हमारे लिए, दुआ तो कर दीजिएगा। जाएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब दे। पहले कहते हमारे लिए बाद में कहते हैं हम सस्ता खिला रहे हैं ना, हम सस्ता खिला रहे हैं। हम सस्ता खिला नहीं यार, देखो एक बात, आप अपना आखिरत में जगह बना रहे हो। बात वही है कि हर इंसान जो है वो अपने मफाद के लिए तमाम कारोबार करता है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं अल्लाह और रसूल के लिए भी करना चाहिए, आखिरत के लिए। लेकिन बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर जैनुलाब्दीन चन्ना मेरे हमरा हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रश भी बेइंतहा है और इस वक्त चूँकि रोज़ा अफ्तार का टाइम है और लोगों के इस छोटी सी स्ट्रीट पे जो है वो आने जाने दोनों के रास्ते की वजह से जो है वो बिल्कुल जैम लग रहा है। चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। अब इन छोटी छोटी सड़कों पर इतनी रिक्शे और दूसरी चीज़ें आएंगी तो लाजमी बात है वो तो जाम होना है। हम इन्हीं रश में जो है हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो फिर भी बहरहाल ये कि रोज़े में भी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। ये फॉर्म में रखे तो आने नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आपकी बात से मैं मानता हूँ जी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मार्केट में रिक्शे पर पाबंदी होनी चाहिए। ये सर मोम करते हैं इनके साथ, ट्रैफिक वालों के साथ। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बात करें इस टाइम पे इन नहीं छोटी होनी चाहिए। इस छोटी छोटी गलियों में अगर इस तरह रिक्शे आएंगे तो फिर तो हो गया काम। यहाँ पर हम मौजूद हैं और आज मंगल का दिन है, बुध का दिन है, जिस वजह से गोश्त की दुकानें बंद हैं। गोश्त की दुकानें बंद है, सिर्फ जो है वो ग्रोसरी आइटम भाग गए हैं। ये भी चिकन वाले भाग गए, चिकन वाले भाग गए, पूरी मार्केट है ये चिकन की पूरी मार्केट पूरी मार्केट है, ये भाग गए। और इसके अलावा इनको सील करो, चिकन मार्केट जो भी है वो आप कानूनी तौर पर वो कार्रवाई कर करें। रहे हैं। ये भी चिकन वाला। हाँ, ये माशाल्लाह चिकन यार, ऐसे अगर इनको ये सील भी पे मेरे ख्याल में ताला से सील लगा के गया है। पे सील पे असल में इन पे सील करता हूँ। ये शटर उठाए, कोई अंदर है, शटर उठाए, ये अंदर है कोई। बेटा हटो यहाँ से, इधर आओ। ऊपर देखो, ऊपर देखो, सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, वो आज रास्ते में बंद करके चले जाते। ये अभी लग तो रहा है निशान, ये चला गया, भाग गया तो माल बाल दे के चला गया है। लगाए चलो 3 दिन इसका सील कर, मैं 3 डेज लिख लेता हूँ। 3 दिन के लिए ये 3 दिन के इनका माशाल्लाह चिकन सेंटर है सर, माशाल्लाह चिकन सेंटर। ये दुकान सील कर रहे हैं कि क्योंकि भाग गए यहाँ पे। और जो सिचुएशन बना रही है वो ये बता रही है कि आपको देख के भागे। देख के भागे हमारे को। हाँ, ये हमें एफिडेविट देंगे कि आज के बाद नहीं अब हमारे को कोई ये इनकी दुकान पे। अंडरटेकिंग देंगे, 3 दिन मैंने इनका सील किया है और इस पर हम फाइन वगैरह नहीं करेंगे।
3 दिन मगर इसको मैं बंद रखूंगा, हाँ, ताकि ये सेल नहीं करेगा 3 दिन तक। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको एफिडेविट के बाद ही ये खुलेगा और जो भी जुर्माने फिर वगैरह डीसील वो करूंगा, हाँ। चलें थोड़ा इस तरफ चलते हैं। सब्जी मार्केट है नाज़रीन, सुपर मार्केट लाफ्ताबाद सब डिवीज़न है और असिस्टेंट कमिश्नर जलालुद्दीन चन्ना मेरे हमरा हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। के अंदर देखो कोई गोश्त तो नहीं भेज रहा है, गोश्त वाले बैठे हैं भाई, गोश्त वाले बैठे हैं, आ जाओ से अगर गोश्त वाले बैठे हैं तो। आजा 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 चले आ जाए, अगर गोश्त चला रहे हैं तो। ये लाफ्ताबाद हाँ। की गोश्त मार्केट है, सुपर मार्केट लोग की गोश्त मार्केट है और ये अभी खुली हुई है। देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल आज बुध है, बुध के दिन तो गोश्त नहीं होता, बुध के दिन गोश्त बेच रहे हैं ये। चले हम चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी ये देखो बुध के दिन है, गोश्त चला रहे हैं। बुध का दिन है, आज नागा का दिन है। हाँ, ये देखो, अरे भाई ये बुध है, ये क्या है, और गंदगी देखो, गंदगी दिखाए कि गंदगी की क्या सूरत हाल है गोश्त मार्केट की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फाइन कटवाओ, फाइन कटवाओ, जल्दी फाइन कटवाओ। मुसवर फाइन कटवाओ, आप भी बैठो, भागना नहीं, फाइन कटवाओ, फाइन कट, बैठना भागना नहीं, फाइन कटवाना। फाइन कितना करना है सर? फाइन इन पे 5 कर, वैसे 10 का मगर 5 इसका फाइन कर रहा हूँ सही में, 5 हज़ार। मीडिया वाले हैं बाबा, और आपका आज बुध है, आपको पता है पाबंदी है। ये कल्ले का गोश्त है, ये गोश्त नहीं है, ये सीढ़ी का पाए हैं। ये इसका मतलब है कि भैंस कटा है ना आज, सलादा हाउस कटा है। कटा है ना, जब इलीगल है ये, इलीगल कोई भी टाइम है। मंगल बुध बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नागा होता है। बुध को नागा नहीं है, मंगल को नागा है, पीर मंगल बुध की 2 दिन नागा है, नहीं, मंगल बुध नहीं है, बुध है। पीर को कौन सा नागा होता है भाई? बुध को किधर रखे पीर के दिन कौन सा नागा है गोश्त? ये 5,000 इस पे जुर्माना करो। इनको पता ही नहीं है, वो कहता है पीर के दिन नागा है, मंगल बुध का। आज बुध है, बुध की शाम तक भी नहीं है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। आज के दिन गोश्त का दिन होता है, आज का दिन गोश्त का नहीं होता सर, आज का दिन होता है, सलाना होता है, 2.5 बजे गेट खुल जाता है। सर आप फोन करो, इस पे 5,000 और इस पे भी 5,000 करो, दूसरा भरवाओ। मंगल बुध जो है नाज़रीन ये होता है नागा, और ये नागा के बावजूद जो है गोश्त बिक रहा होता है। और गंदगी की हालत देखें, ये गंदगी की हालत देखें कि क्या सूरत है। और इतने ज्यादा गंदगी क्यों है यहाँ पे? ये हड्डियाँ हैं। तो ये गंदगी नहीं है ड्रम के अंदर, ड्रम के अंदर सही है, ये बात सही है। इस तरह कोई भी गिर सकता है, स्लिप हो गया, और ये उसके बाद ये नाजायज कब तक पड़े रहेंगे। ये बात आपकी सही है, ये कचरा है, इसको गवर्नमेंट को हमें गवर्नमेंट क्यों करे? आप एक ड्रम रखें यहाँ पे, ठीक है। प्लास्टिक वाले अभी मैंने आपके 5,000 जुर्माना किया इस पे और इस पे, और फाइन अपनी रसीद ले लो। सर ये कह रहे हैं कि एक ही दुकान है? नहीं, एक दुकान नहीं मानूंगा मैं, अलग अलग है। नहीं, दुकान एक है। चलो सर, ये देखो, अभी मुझे बताओ, ये साम गोश्त वाला है, ये देखो गोश्त वाला है। सारे गोश्त वाले बुध का 5,000 जुर्माना को सरकार के खजाने में पैसा आ जाए, मुझे क्या है? बिल्कुल सही। हाँ, फाइन करूँगा, जितना ये कमाएंगे नहीं तो आज भरेंगे। नहीं, मतलब ये कि आज तो वैसे भी गोश्त बुध के दिन नहीं होना चाहिए। बाबा ये कहाँ है, उस बाबा को बुलाओ। और दूसरी बात है नाज़रीन, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर कैमरामैन चाहें तो मेरे साथ साथ दिखा दें कि गोश्त में ये सारे प्रेशर गोश्त, अच्छा स्टैम्प नहीं है, वेटरनरी डॉक्टर का स्टैम्प नहीं है, ये सारे प्रेशर गोश्त है जिसमें का डॉक्टर का स्टैम्प नहीं है सर। इसमें पानी लगाया जाता है। और देखें कि कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा सा दूर होकर इसको फोकस करें और देखें कि जनाब अली कि इसमें से पानी टिपक रहा है, इसमें से पानी टिपक रहा है। और ये तमाम के तमाम गोश्त जो है वो प्रेशर गोश्त है। ये पता नहीं है गोश्त कब हो जाएगा, इसको बुला। इन गोश्त को खाने के बाद जो हेपेटाइटिस सी होता है, कैंसर की बीमारी होती है। लेकिन लाफ्ताबाद में जो ये तमाम की तमाम गोश्त जो ये तमाम प्रेशर गोश्त है। बाकायदा तौर पर देखें कि पानी टिपक रहा है। ये प्रेशर वाला है, इसमें स्टैम्प नहीं, ये ताज़ा गोश्त है, अभी आया है। ये प्रेशर है, ये स्टैम्प ये नहीं। भाई इसमें 5,000 करो, जल्दी करो। आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि हम कराची में आज पैदा हुए हैं। सर इसमें मैं 5,000 कर रहा हूँ। वो बातें करते हैं ये लोग जिससे कि अगला आदमी जो है वो आज शिकारपुर से है या कराची में रहता ही नहीं है।
ये जो आज कमाएंगे ना, आज ही हमारे सरकार के खाते में पैसे जाएंगे। इसके अलावा भी भाई ये गोश्त तो जब्त होने चाहिए। और फूड वाले उन्हें साथ होने चाहिए। ये तो टोटली तौर पे जो है प्रेशर का गोश्त है। फूड वाले उन्हें साथ होने चाहिए जब्त के लिए। डिपार्टमेंट का काम है नाज़िम, वेटरनरी डिपार्टमेंट का। बहरहाल हम उन्हें शिकायत बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि क्या सूरत हाल। फिर ये देखें गंदगी की हालत। ये साथ साथ ये मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि ये गोश्त मार्केट है लियाकताबाद की और काफ़ी बड़ी मार्केट है। और यहाँ पर जो है वो देखें कि क्या सूरत हाल है, क्या सूरत हाल है, गंदगी की क्या सूरत हाल है। ये भी देखें सारे गोश्त है, ये तमाम की तमाम दुकानें जो है वो गोश्त वाले भाग गए। और भागने का मकसद यही है कि इलीगल तौर पे आज बुध के दिन जो है वो गोश्त का नागा होता है, लेकिन आज गोश्त बिक रहा है। और तमाम की तमाम देखेंगे ये भी पानी से भरे हुए गोश्त हैं। सर इसमें 5000 कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये लाइट चली गई अभी। हाँ वो मैं कर रहा हूँ। मुसाफिर बेटे पेपर दो, मुसाफिर पेपर दो 5000 इस पर भी करो। सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल मैं नहीं समझता कि जनाब के हर आदमी जो है कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इन बातों के बाद जो है अगर ये किस्म की बातें हो रही हैं कि ये जो गोश्त मार्केट है, इस गोश्त मार्केट में लोग जो है गोश्त खाते हैं यहाँ पे, उसकी सूरत हाल क्या है, हिज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक क्या चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। इस पर वेटरनरी डिपार्टमेंट जो कि मुताल्लिक़ा महकमा है, उस महकमे को जो है इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हर इदारा जो है वो अपने अपने जो है मसले मसाइल में फंसा हुआ है। आप इनके एसोसिएशन वाले, आप मेरे से कल मीटिंग करना। आपके मार्केट में इलीगलिटी बहुत हो रही है। मीडिया वाले खुद मेरे सामने खड़े हैं, बहुत आप देख रहे हो। वो खुद मीडिया वालों ने खुद महसूस किया, मैंने भी महसूस किया है, मीडिया वालों ने भी किया है। तो आप कल आप मेरे से कल मीटिंग करो। मैं फूड डिपार्टमेंट में मार्केट आपका मैं पूरा सील करूंगा। इसके लिए क्या करना चाहिए वो आप उस पर अमल करो। इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मैं इसकी रिपोर्ट आगे दे देता हूँ। बाकी वो कोरोना के नाम पे इसे सील करें या कुछ भी करें, मार्केट पूरा मार्केट आपका सील हो जाएगा। गंदगी है, नया SOP में अमल हो रहा है। अब ऐसे आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपने खुद मास्क नहीं लगाया, मुझे पता। अब क्या लगा रहे हो? दूसरे क्या लगाएंगे? आप एसोसिएशन के इनके सदर हो। आपके लोगों ने भी ये देखे खड़े, किसी ने मास्क नहीं लगाया, मुझे बता दो ना लगाया, लेकिन तो ये करो यार। मार्केट वैसे करना मुझे सील चाहिए अभी सर। मेरा क्या मार्केट पूरा सील करूँ तो उनको भले पता चले। मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ मीडिया के तवज्जो से। सुनो, मीडिया के तवज्जो से, बिलाल भाई हमारा मेट्रो वाला है, इनके तवज्जो से मैं आज आपको वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इसके वार्निंग के बाद आपने वायोलेशन की तो पूरा मार्केट में सील करूँ। 3 दिन के मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो आप अपने ठीक करो अपने सिस्टम को। इस वक्त जो है वो लाइटें जानबूझ के बंद कर दी गई हैं, जानबूझ के बंद की गई। ये यहाँ जनरेटर नहीं है। हाँ जनरेटर है, ये जनरेटर है, लेकिन ऑन इसलिए नहीं किया जा रहा कि गंदगी जो है यहाँ गंदगी कैमरे की आंखों से ना आ सके। बस सिंपल सी बात ये बिल्कुल जानबूझ के किया। चढ़ के गई अभी। आप ये देखो, ये आपका मार्केट है। ये देखो इंसान क्या, ये इंसान खाता है, कौन खाता है? क्या है ये? नाज़रीन हम अंधेरे में है, इसलिए कि लाइटें जो है इनका कहना है कि इलेक्ट्रिक की लाइट चली गई है और यहाँ पर जो जनरेटर है उसे जानबूझ के नहीं जलाया जा रहा है। और जलाना ना जलाने की वजूहात यही है। हाँ, अब ये देखो सर, जानबूझ के आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जानबूझ के लाइट बंद की। ये देखो सर, ये देखो, ये स्लड हाउस है, कोई यहाँ पे काट रहे हैं। तमाम की तमाम गंदगी की हालत देखें। अच्छा, आप कुछ भी करें, आप यहाँ जो भी बेचना चाहें, आप यहाँ पर गाय बेचें, भैंस बेचें, बकरे बेचें, लेकिन बात ये सफाई तो होनी चाहिए ना। देखिए ये लाइट डालें जरा इसके ऊपर, ये देखें। मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे दिल नहीं चाह रहा आपको अभी छोड़ो। मैं आपको ये पूरा मार्केट बंद रखूंगा जब तक आपका सिस्टम सही नहीं होगा। एक जरा इस पर डालें, ये देखें। यहाँ पर गोश्त बेचते हैं, आप ये देखें गंदगी की सूरत हाल देखें, गंदगी की सूरत हाल देखें। सिस्टम आपका बिल्कुल डाउन लगा। तो इसमें कोरोना नहीं होगा तो क्या? कोरोना तो बहुत दूर की चीज़ है, इसमें तो कैंसर की बीमारियाँ होती हैं। और किसी का मास्क नहीं है, सारे किसी के मास्क नहीं। यहाँ पर तमाम
हमारे कुरैशी बरादरान हमारे सारे खड़े हैं हमारे कुरैशी बरादरान। देखिए किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। ये तमाम थोड़ा सा इधर आ जाए, जरा आज आ गए हैं तो आज पूरा ही देख लें। बाबा रास्ता छोड़े। और ये अगर सिस्टम सही नहीं करें तो मैं इनको फिर ये सील करूंगा मार्केट। वेटरनरी डिपार्टमेंट को बुलवा के, हाँ वेटरनरी डिपार्टमेंट को बुलवा के, और मैं बिल्कुल हम दोनों सील करेंगे, हम दोनों, हाँ बिल्कुल। फिर मैं इनका सील करूंगा ये बिल्कुल। मैं इसलिए इनके साथ एक मीटिंग मैंने अभी बुलाई आपके सामने कि मेरे साथ मीटिंग करो। मीटिंग के बाद ये अगर कर रहे हैं तो फिर मैं बिल्कुल सील कर। मैं हर वीकेंड पे आता हूँ, आपने मुझे नहीं देखा है। सही तो नहीं आ सकते ना, हर जगह आ सकते हैं। सही इन मार्केट को मैंने पहले मैंने सील किया था। ये प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ करने गए थे थाने पे, फिर मैंने इनको वार्निंग दी। रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है। हाँ सर, प्रोटेस्ट क्या है हमारे, उसके बाद में आज इनको लास्ट वार्निंग में दे रहा हूँ सर, आपके इस मीडिया की तरफ से। ये इस मार्केट में मैं पहली दफ़ा नहीं आया, इस मार्केट में मैं तकरीबन आता रहता हूँ, लेकिन हर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आया जहाँ पर सूरत हाल मुनासिब नहीं रही कभी भी। लास्ट को आज मैं वार्निंग दे रहा हूँ सर, वेटनरी के साथ नहीं थे, पूरा मार्केट में सील करूँगा अभी। नेक्स्ट टाइम अब जब आओगे सील होगा। पहले मैं इन पे कर चुका हूँ। बहुत अफसोस हुआ ये मार्केट को देखकर, और ये मार्केट को देखने के बाद अंदाजा होता है कि ये कोरोना शोरोना है ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इन चीज़ों को खाने के बाद तो मतलब कैंसर का मरीज बन जाता है। कैंसर का मरीज बनेगा, और कैंसर के मरीज बनने के बाद जो उससे ज़्यादा अजियतनाक होती है। और आवाम को भी जो है ना सोचना चाहिए, अगर यहाँ आके ना खरीदारी करें तो ये चीज़ें ना बिकें। यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर आए मैं उनके साथ आया, लेकिन बहुत ही मौज़त के साथ के ना ही सिस्टम दुरुस्त होता है और ना ही वेटरनरी डिपार्टमेंट। वेटरनरी डिपार्टमेंट तो एक भत्ताखोर डिपार्टमेंट है, उसका काम ये है कि सिर्फ जो है आंखें बंद कर लो, और जब शिकायतें आए तो जाके 1-2 दुकानों पर सील कर लो। आप ये देखें, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सुपर मार्केट, ये कौन सी है सुपर मार्केट एरिया में खड़ा हूँ मीडिया वालों के साथ। ये गली में आपके रक्सिया अंदर आ रहे हैं सारे, अफवाह कॉलेज के साथ में खड़ा हूँ। ये रक्सिया वालों को आप पाबंद करो, अंदर ना आए। इनको चाहिए कि ये जाके कमिश्नर कराची के ऑफिस के सामने जाके इनके उनसे मुतालबा करें कि जब तक कि हमारे रेट को सही नहीं करेंगे हम दुकानें नहीं खोलेंगे। ठीक है, अब बात वही है, रेट सेट ना होने से फ़ायदा इनका भी होता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि अभी मजिस्ट्रेट आ गया, उसने 10,000 जुर्माने कर दिए, 15,000 कर दिए, चला गया ना वो। अब वो 1 महीने के बाद आएगा ना, 1 महीने में 15,000 भी कवर हो गए, 15,000 से ज़्यादा भी कवर हो जाएंगे। तरीके कार यही है, जो 10 रुपये की चीज़ है वो 15 रुपये हो जाती है। फ़ायदा दोनों के, वो 10,000 रुपये बैलेंस हो गए। समझ रहे मेरी बात? ये खुद भी नहीं चाहते कि जाके वहाँ जाकर रेट सेट करना। बैलेंस जो ना ये ज़रूरी है, ज़रूरी। चले जी, आ जाए जी, देख लेते हैं हम यहाँ की और क्या सूरत हाल है। और सुपर मार्केट का इलाका है, ये सब डिवीज़न लियाकताबाद है, और मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ज़ैनुल आबदीन चन्ना मेरे हमरा है। ये बड़े एक्टिव आदमी है, और इन्होंने अच्छा काम किया कि इन्होंने जो सील की है दुकानों को, उस सील दुकानों करने से बड़ा फर्क पड़ा। 3 दिन बंद रहेगा सर इनका, तो उससे एक खौफ पैदा, बड़ा खौफ पैदा होता है। फिर ज़्यादा मेट्रो वाले दस्तवार की हमरा में रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी के हवाले से रोज़ाना की बुनियादों पर कराची के मुख्तलिफ अजला के सब डिवीजन्स में हम जाते हैं, और वहाँ आवाम की शिकायत पे हम खासतौर पर इलाकों का दौरा करते हैं। ये सब डिवीजन लियाकताबाद के ज़िला वस्ती का इलाका है, और यहाँ मौजूद थे कमिश्नर के साथ ज़ैनुल आबदीन चन्ना के यहाँ पर मौजूद थे। और ज़ैनुल आबदीन साहब के साथ हमने जो भी कार्रवाई की वो यकीन तौर पर आपने स्क्रीन पे देखा होगा। यहाँ पर आवाम जो है वो भी थोड़े बहुत जितने भी हो सकते थे मुस्तफ़ीद हुए, दुकानों को सील भी किया। लेकिन ये सूरत हाल क्यों पैदा होती है, हम से पूछ रहे थे, ये कार्रवाई होती है, लोगों के दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा होता? सर असल में खुदा का खौफ तो आजकल हमारे में है ही नहीं। हम आपके मीडिया की तवज्जो से बिला भले आपके साथ हमेशा हम प्रोग्राम करते रहते हैं, और मेरे साथ नार्थ नाज़माबाद में प्रोग्राम किया है, तो आपके साथ हम प्रोग्राम, हमारे को उम्मीद है आज आपके आने से मैं वक्तन बवक्तन डेली फ़ाइन करता रहता हूँ, उठाता भी हूँ, जेल भी करता हूँ, मगर इम्प्रूवमेंट कंप्लीट अभी मैं बाकी मानता हूँ नहीं हो रही है। खौफ नहीं आ रहा है, खौफ खुदा का खौफ अभी तक इन पे नहीं आ रहा है। अब इसलिए थोड़ा इसमें सिस्टम में थोड़ा हमारे को टाइम लगेगा। तो मतलब ये कि इसमें तमाम डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है ना, वो अगर सारे ठीक काम करें हमारे साथ मिलके तो ये इंशाल्लाह। ये देखें ना, यहाँ सफाई की सूरत हाल, इसके बाद सड़कें टूटी हुई हैं, फिर उसके बाद अंदर की सूरत हाल, तो कौन जिम्मेदार है इसका? सर बिल्कुल हम आवाम भी जिम्मेदार है इसमें, हम गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, मगर आवाम भी जिम्मेदार है इसके साथ। अब देखें जैसे 144 लगाए, कचरा आपके गली से बालकनी से लोग पीछे फेंक देते हैं। अब वो तो जहाँ आपका कचरा कुंडी जहाँ है वहाँ फेंके ना, अब वो वहाँ बालकनी में पीछे फेंक देते हैं, तो इसमें आवाम का बड़ा कसूर है। एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेटर के एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद आप लोग जो यूसी के एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये यूसी एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी भी है ना सर। यूसी एडमिनिस्ट्रेटर में ये जो है सेवरेज या नहीं आता है, नहीं ये नहीं आता है।
ये टीएमसी का काम है सारा हमारा। इसमें यूसी में जो आप सिफारिशात तो कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, रिकमेंडेड किया मैंने, बल्कि मैंने अच्छा, रिकमेंडेड सुपर किया। मार्केट की सूरत हाल थी, गोश्त हाँ। मार्केट की, तो आप क्या सिफारिश करोगे? सर इनकी मैं डीन डिपार्टमेंट को लिखूंगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखूंगा, इनको ऊपर मैं अपने डीसी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मार्केट में जो हमारे जो सपोर्ट करें और बेहतरी लेके आएंगे। अब हम देखेंगे आज जो आपको गंदगी नजर आ रही है, नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको इंशाल्लाह साफ सुथरा अच्छा मिलेगा। महंगा फ्रूट पे मेरा ख्याल है कि महंगाई इतनी ज़्यादा मुझे नजर नहीं इतनी नजर नहीं, फ्रूट में इतना में नहीं है। चिकन पे जैसे 214 तो कोई भेज नहीं रहा है। हम जब आते हैं उस वक्त हम चला लेते हैं 214 में चलाते हैं। ग्रोसरी जो दुकानें हैं उनकी एक शिकायत है, हाँ। उनकी शिकायत ये है कि उनके पास रेट लिस्ट 2019 की है और 2019 की रेट को कहा जा रहा है कि 2021 में सामान को बेचे, तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है, वाकई डिफरेंस रेट में बिल्कुल डिफरेंस होगा। तो हम मद्देनजर रखते हैं उसी हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, वो इसी हिसाब से हम काम तो करते हैं। मतलब ये है कि ये तो बात आप आगे बढ़ाए ना कि हाँ। ग्रोसरी आइटम के जो बिल्कुल। इनके रेट को अपडेट तो किया जाए। बिल्कुल, वो हम आगे सिफारिश करते हैं। हम जो मीटिंग जो होती रहती है डीसी साहब की, हम डीसी साहब जाता है कमिश्नर साहब के पास, वो आगे भिजवा देता है, हम रिकमेंडेशन जरूर कर देते हैं हम। चले जी, बात ये है कि कहते हैं कि उम्मीद बेहतर रखना चाहिए, हाँ। उम्मीद बेहतर हाँ। रखना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये है कि हर अदारों में थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन का एक होता है और इस सब डिवीजन लियाकताबाद ये तकरीबन 25 से 30 लाख की आबादी, तो 25-20 लाख की। 25-30 लाख आबादी में एक असिस्टेंट कमिश्नर है और वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कहाँ जाएगा, या मीडिया भी कहाँ जाएगी। कुछ जिम्मेदारी हमारी आवाम की भी है, लेकिन आवाम बेचारे क्या करें? हम कहते हैं कि कम खाओ, तो कहते हैं कि फिर खाएं क्या। बिल्कुल सही बात है, मैं उसी बात से इत्तफाक करता हूँ। जिस तरह आवाम परेशान और हैरान है, हमारा मकसद खौफ हरास फैलाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि निशानदेही करना। हमारा निशानदेही करना है, हमें हुक्म अज़ा है और हुक्म अज़ा है और हम अजान दे रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन इंसान इनफरादी तौर पे जो है मिन हैसल कौम, हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। फिलहाल को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन टीम के साथ इंशाअल्लाह ताला कल आपको किसी और सब रीजन में मिलेंगे।